श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब अगर हाथ उठाकर बोलो बोला हरे कृष्णा हरे, कोई बोल नहीं रहे हो, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिंपल वाला बहुत सारे लोग राम राम। बोले राधा गोपीनाथ जी की। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पादष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्णु विष्णु पादष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। श्रील सिद्धांत महाराज समस्त वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ देखो, हम लोगों का अहोभाग्य है, हम गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीधाम नवद्वीप परिक्रमा करने के बाद श्री पुरी में आए हैं। कहते जब तक कोई ये पूरी लीला को बताया, ये परिशिष्ट लीला है। महाप्रभु 26 साल तक नवद्वीप में लीला की और उसको बाद में 26 साल तक कहाँ रहे, श्री पुरी में लीला किया है। इसलिए गुरु जी कहते थे उनका ये बचा हुआ लीला, अगर कोई पुरी धाम नवद्वीप धाम के बाद में पूरी परिक्रमा नहीं करे ना, कहते उसका संपूर्ण नवद्वीप धाम परिक्रमा का फल उसको नहीं मिलता है। समझना, आज हमें पुरी आने का क्या हुआ, हमारे परिक्रमा का संपूर्ण हमें फल प्राप्त हो गया है। ताली बजा दो, जोर से हो जाओ। इसलिए ये पूरी मतलब होता है जो पूरी खाते वो पूरी नहीं है। इसलिए पूरी मतलब होता है पूर, जहाँ पर भगवान का नित्य निवास स्थल है। शास्त्र में तो यहाँ तक बताए रथे वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार अगर कोई रथ के ऊपर में श्री जगन्नाथ जी को दर्शन कर लेना, शास्त्र कहता है उसको 2 बार जगत में जन्म लेना नहीं पड़ेगा। ये शास्त्र का वचन है। इसलिए हम लोग जगन्नाथपुरी में आए, मतलब एक तो महाप्रभु का लीला भी है, जगन्नाथ जी का लीला है। लगता है हमें और संसार में 2 बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा। 2 बार जन्म लेना, और एक बार ताली बजा दो, ये 2 बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर साक्षात हम जगन्नाथ मंदिर में साक्षात माँ लक्ष्मी स्वयं अपना हाथों से ही रसोई बनाती है श्री जगन्नाथ जी के लिए, है जगन्नाथ जी के लिए। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान, हम सबके सब श्री पुरी में और सर्वप्रथम श्री तोटा गोपीनाथ में आए। इसलिए इनको भी अभिन्न वृंदावन मानी जाती है। जैसे वृंदावन में गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमन, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद रहते हैं, पुरी में भी ये सारे ठाकुर हैं। पहले तो हम आए गोपीनाथ मंदिर में, फिर यहाँ जाएंगे राधा मदन मोहन, जहाँ रघुनाथ दास गोसाई भजन करते थे, जहाँ पर उनका पूजित विग्रह राधा श्याम सुंदर जो जगदानंद पंडित जी, राधा श्याम सुंदर ब्रह्मानंद भारती के उपास जो करते थे, और वहाँ पर राधा गिरधारी जो कि जगदानंद पंडित को द्वारा सेवित था, वहाँ पर कृष्णा बलराम को दर्शन करेंगे, जहाँ छोटा हरिदास ठाकुर ने जहाँ भजन करते थे। यहाँ पर सारे ठाकुर, जैसे वृंदावन में सारे ठाकुर है, आप देखोगे पुरी में भी सारे ठाकुर पुरी में भी विद्यमान हैं। इसलिए ये जो मंदिर में आए हैं ये गोपीनाथ जी। अब लोग बताओ तो जो वृंदावन में गोपीनाथ जी कहाँ से प्रकट हुए थे? सब चुप हो गए। कहाँ से प्रकट हुई? कहाँ से प्रकट हुए थे? हाँ, जमीन से। इसलिए बंसी वट को नीचे गोपीनाथ जी प्रकट हुए हैं। इसलिए ये पीछे भी हम आप लोग दर्शन कर सकते हो। यहाँ पर एक बंसी वट है, सुंदर वट वृक्ष है, इसी को नीचे ही ये गोपीनाथ जी प्रकट हुए। बोले कैसे प्रकट हुए? एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु अपना भक्तों के साथ में कीर्तन करते करते इधर आए, और कीर्तन करते करते इधर आकर के हाथ उठा करके कहाँ जाऊँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन, और ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर भूख, कहा रे कही वो कथा के जाने मेरे दुख। श्री चैतन्य महाप्रभु
दोनों हाथ को उठाते हुए कहाँ पर मेरे श्याम सुंदर है, कहाँ पर श्री ठाकुर जी। महाप्रभु भागते भागते यहीं पर आए और सारे भक्त लोग महाप्रभु को पीछा किया। पीछा करते करते जब यहीं पर आए बंसी बट के नीचे, उन्होंने महाप्रभु में रेती को खोदना शुरू कर दिया। इतने में भक्त लोग ने पूछे, बोले प्रभु ये रेती क्यों खोद रहे हो? इतने में गदाधर पंडित को बोले, गदाधर यहाँ से एक दिव्य रत्न निकलेगा, मैं तुमको दूंगा, तुम लोगे कि नहीं? बोले प्रभु आप कोई चीज़ मुझे दोगे, मैं क्या ग्रहण नहीं करूँगा? ऐसे उन्होंने करते करते रेती को खोदते खोदते ये जो गोपीनाथ ठाकुर जी को देखोगे, ये ठाकुर जी ये मिट्टी को नीचे से ही ठाकुर जी यहीं से ही प्रकट हुए। बोले राधा गोपीनाथ जी की। फिर उन्होंने ये गोपीनाथ जी को किसको दिया? श्री गदाधर पंडित जी को उन्होंने सेवा करने के लिए यहाँ पर दिया है गदाधर पंडित जी को। इसलिए कहती है जो गोपीनाथ जी ये हमारे प्रयोजन देवता। ठाकुर तीन हैं, गोविंद, गोपीनाथ, मदनमोहन। एक संबंध का देवता, एक अभिधेय का देवता और एक हमारे प्रयोजन देवता। कि ये तोटा गोपीनाथ जी कहते ये हमारे प्रयोजन देवता है। मतलब हमारा जीवन का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है? गोपीनाथ है। गोपीनाथ प्रयोजन क्यों? ये चीज़ को समझ लो। कहते हम चाहते हैं ये जीवन में क्या चाहते हैं? कहते यद्यपि 5 तरह का भक्ति है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। 5 रस में भगवान की भक्ति होती है, लेकिन उसमें जो सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति है कहते किसने की? भले गोपियों ने ही कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ भक्ति की। इसलिए कृष्ण रासलीला करते करते कृष्ण सब जगह में अपना के न प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा क्या था? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। हे अर्जुन मेरे को जो जैसे उपासना करता है मैं उसी के अनुरूप उसको प्रेम प्रदान करता हूँ। लेकिन उनका प्रतिज्ञा कहाँ पर टूट गया? ये रासलीला में। जब उन्होंने गोपियों का प्रेम को देखा, आदर्शों को देखा, कृष्ण तो इतने में इनके प्रेम को देख कर कृष्ण को बोलना पड़ा, न पारे अहम निरबद्ध संजुजाम स्वसाधु कृत विबुधायु सा विभो। कहते ब्रह्मा का जैसे परमायु लेकर के भी हे गोपियों मैं कभी भी तुम्हारी ऋणी से उऋणी नहीं बन सकता हूँ। क्यों? मेरे लिए तुम लोगों ने पुत्र, परिवार, भाई, बंधु सब कुछ मेरे लिए त्याग किया है। इसलिए कृष्ण केवल ये गोपियों के चरण में ही अपना ऋणी को माने। और राधा जी के चरण में तो बताए स्मर गरल खंडनम मम शिरस्य मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। कृष्ण तो राधा जी के चरण में इतने रही जाते हैं, अपना बंसुरी, मयूर मुकुट खुद अपना सर को भी रख लेते हैं। इसलिए इनका प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ प्रेम। इनकी प्रेम में कृष्ण जैसे वशीभूत हुए और किसी की प्रेम में भगवान ऐसे वशीभूत नहीं हुए। इसलिए हमारे प्रयोजन का देवता कौन है? गोपीनाथ हैं। इसलिए ब्रह्मा का एक दिन में महाप्रभु, इसलिए वो जो ब्रह्मा का एक दिन में जो ब्रज प्रेम को दिए थे, मंजरी भाव को दिए थे, ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के ठाकुर जी हमें वो प्रेम। इसलिए इसका आराध्य देव कौन है? ये गोपीनाथ। इसलिए बोले हम लोग कौन है? गोपी भरतो पद कमलो दास दासानुदास। गोपियों का जो भरता है उनका दासों का दासों का दासों का दास। हाँ, मतलब गोपियों का जो प्रेम हमें यही चाहते हैं। इसलिए ये जो ठाकुर जी है ये हमारे प्रयोजन का देवता है। इसलिए ये स्थान का नाम है तोटा गोपीनाथ। अभी महाराज जी बता रहे थे ना, तोटा मतलब होता है उड़ीसा देश में जहाँ पर सुंदर सुंदर पेड़ पौधा, आम, लीचू, केले, तरह तरह का जहाँ पर वृक्ष हो, उड़ीसा में उसको तोटा कहते हैं तोटा। गोपीनाथ मतलब जहाँ पर गोपीनाथ है। इसलिए ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? वृंदावन में। इसलिए कहते हैं ना वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि। हे अर्जुन, हे कहते मैं वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी कहीं बाहर नहीं जाता हूँ। इसलिए इसका नाम है तोटा गोपीनाथ। मतलब कृष्ण जहाँ नित्य श्री वृंदावन धाम में ही रहते हैं, वो वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। इसलिए इनका नाम तोटा गोपीनाथ। महाप्रभु इनको अभी प्रश्न होता है, आप लोग देखिएगा हर जगह में राधा रानी का रंग कैसे है? राधा रानी देखने में कैसे है? गौरी है। लेकिन अब एक आश्चर्य चीज देखना, यहाँ राधा रानी गौरी नहीं देखो, क्या देखोगे? केवल पृथ्वी में एक ही मंदिर देखोगे जहाँ पर राधा रानी काली है। क्योंकि
राधा जी का एक, कृष्ण का नाम तो श्याम है, राधा जी का एक नाम है श्यामा है। जैसे यहाँ पर राधा रानी क्या की, बोले कृष्ण चिंता निवेशे न जस्य कांतिर विलोपिता। वो कृष्ण चिंतन करते 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 यहाँ पर राधा रानी काली हो गई, यहाँ पर राधा रानी काली हो गई। लेकिन इस सब जगह में राधा रानी को देखोगे, कृष्ण का कौन सा तरफ में राधा रानी खड़ी रहती है? बाएं तरफ में। लेकिन यहाँ पर राधा रानी को बाएं तरफ में नहीं, कहाँ पर देखोगे? दाहिनी तरफ में। और बाएं तरफ में हर गोपीनाथ मंदिर में देखोगे अनंग मंजरी राधा रानी का जो छोटी बहनी है वो रहती है। क्योंकि ये जो राधा रानी की जो बहन अनंग मंजरी खूब राधा रानी की कृष्ण की सेवा करती थी। एक दिन राधा रानी प्रसन्न हो गई, बोले बताओ तुम क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? बोलो चलो कभी कभी मेरे को भी कृष्ण का, तुम जहाँ बाम पार्श्व में खड़ी रहती हो, कभी मेरे को भी स्थान दे देना। अगर किसी पत्नी को बोले तुम्हारे जो पति हैं उसका बाम पार्श्व में मेरे को भी कभी खड़े करना दे दो, अब दो कभी? बोले भाग जाए यहाँ से, हैं मेरी स्थान लेना चाहते हैं। लेकिन राधा रानी बड़ी दयालु, जितने गोपीनाथ मंदिर देखोगे ना, कहते कलियुग आने पर बाम तरफ में मैं छोड़ दूंगी और तेरे को बाम तरफ में मैं स्थान दे दूंगी। इसी मंदिर में देखोगे, देखो पृथ्वी में जितने सारे आप मंदिर देखोगे, जितने मंदिर देखोगे, कृष्ण को कहीं बैठते हुए नहीं देखोगे, कृष्ण को कभी बैठते हुए नहीं देखो। कैसे देखो कृष्ण को? खड़े होकर के। केवल विश्व में एक ही ठाकुर यहाँ पर देखोगे, ठाकुर जो बैठे हुए। कहते यहाँ पर क्यों बैठे गए, इसका कारण क्या है? बोले कारण है श्री गदाधर पंडित जी ये तोटा गोपीनाथ को सेवा पूजा करते थे। जब महाप्रभु ने अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो जाने पर अभी उनका विरह में गदाधर पंडित इतने व्याकुल हो गए और इनको विरह सहन नहीं हो रहा है। इसलिए विरह में धीरे धीरे गदाधर पंडित जी धीरे धीरे विरह में व्याकुल हो गए। धीरे धीरे जब वृद्ध हो गए, एक दिन तोटा गोपीनाथ जी से बोले ठाकुर जी हमसे आपकी ओर सेवा नहीं हो पा रही है, आप तो इतने ऊंचे लंबे चौड़े, रोज स्नान करो श्रृंगार करो, आपको माला पहनाओ, मैं नहीं कर सकती हूँ, आप और किसी सेवक को अपने व्यवस्था कर दो। अब बताओ राधा रानी जैसे सेवा करती हैं, गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी पंडित जैसे कृष्ण की सेवा कर सकती हैं, जगत में कोई है ऐसे सेवा कोई कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। बोले कोई चिंता मत करो, कल आप सवेर देखोगे मैं खड़े नहीं, मैं बैठते हुए देखूंगा। सचमुच से गदाधर पंडित जब दूसरे दिन आए ना, देखा तोटा गोपीनाथ जो बैठे हुए थे ठाकुर जी, जो खड़े हुए थे ठाकुर जी, सवेरे आ करके देखा ठाकुर जी खड़े नहीं, कैसे हो गए? ठाकुर जी पद्मासन करते हुए ठाकुर जी यहाँ पर बैठ गए। बोले तोटा गोपीनाथ की। इसलिए ठाकुर जी बैठ गए। तब हमारे भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज कह रहे थे, बोले ठाकुर जी बैठे हैं क्यों? इसके पीछे 2-3 कारण बताया करते थे। इसको हम सुनेंगे हमारे महाराज जी क्या बोलते थे। ठाकुर जी कहाँ पर बैठे हैं? बोले पहला नंबर इसलिए यहाँ पर बैठे, यहाँ पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु रोज गदाधर पंडित के पास में भागवत कथा श्रवण करने आते थे। जब आते थे इतने में गदाधर पंडित महाप्रभु से प्रश्न करते थे, बोले प्रभु आज आप कौन सा प्रसंग को श्रवण करना चाहते हो? महाप्रभु कहते थे मेरे को भक्त चरित्र सुना। किसका चरित्र सुना? भक्तों का चरित्र। क्यों? भक्त चरित्र को श्रवण करने से हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए। जब हरिदास ठाकुर का भजन कथा सुना, क्या होगा? 22,000 में पिटाई हो गई, तब भी भगवान के भजन उन्होंने छोड़े नहीं। बोले शरीर को भले ही बोटी बोटी कर काट डालो, लेकिन मैं मुंह में भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। जितना पिटाई हो रही थी उतना जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 वो हरि नाम कर रहे थे। लेकिन हमारे जीवन में थोड़ी सी अगर भजन में इधर उधर बिजनेस का थोड़ी कमी हो जाए, नहीं तो घर में कोई दुख कष्ट आए ना, देखना खाना पीना घूमना तो छोड़ेंगे नहीं, सबसे पहले माला छोड़ देंगे। मतलब माला छोड़ने के लिए पहले तैयारी बैठे, ये माला कैसे छूटे, ये माला क्यों नहीं छूट रहा है। इसलिए 3-3 लाख हरिनाम करते थे। इसलिए भक्तों का चरित्र श्रवण करने से हमें क्या होता है?
भक्ति करने का हमारे अंदर में ताकत उत्साह आती है। इसलिए वैष्णव लोग कहते हैं जो भक्ति मार्ग है ना, ये कोई कायरों का मार्ग नहीं है, कहते ये सूर वीरों का मार्ग है। जब सोई सूर वीर कोई युद्ध करता है, उनको ऊपर में जितने प्रहार होता है वो पीछे नहीं हटते, आगे बढ़ते हैं। समझ रहे कि नहीं? इसलिए भक्ति जो मार्ग है ये कायरों का मार्ग नहीं, किसका मार्ग है? अरे बोलो, तुम सूरवीर है कि नहीं तुम लोग? अरे हाँ कि ना बोलो? हाँ, भले जितना बाधा है उतना भक्ति में आगे बढ़ो, पीछे नहीं। जोधा कोई पीछे हटता है नहीं, वो आगे बढ़ता है। बोले हमें भक्तों का चरित्र को श्रवण कराओ। जब श्री गदाधर पंडित कथा सुनाया करते थे, कौन सुनते थे? स्वयं चैतन्य महाप्रभु सुनते थे। और साधारण व्यक्ति जब कथा सुनाए उसमें कितने मिठास है, लेकिन जहाँ पर स्वयं राधा रानी कथा सुनाएगी, आप समझो कथा कितने मीठी नहीं होगी। अरे हाँ कि नहीं बोलो? जब सुनते थे फिर अभी गोपीनाथ जी क्या करेंगे? और क्या खड़े रहेंगे? राधा रानी क्या कथा सुनाती है, इसलिए गुरु जी कहते थे गोपीनाथ भी आकर के बैठ जाते थे। गोपीनाथ जी आकर के बैठ जाते थे, मेरी राधा रानी कथा, मेरी कथा सुना रही है। इसलिए ठाकुर जी आकर के कैसे पद्मासन करके थे, ये कारण है। बोले दूसरा कारण क्या है? कृष्ण क्यों बैठे? गुरु जी कहते थे इसीलिए बैठे, जब कृष्ण रासों से अंतर ध्यान हो गए। अभी जब अंतर ध्यान होकर गोपियों ने ढूंढे श्याम सुंदर कहाँ, श्याम सुंदर कहाँ, मिल नहीं रहे थे। जब नहीं मिल रहे थे, इतने में उन्होंने यमुना किनारे में आकर के गोपी गीत को सुनाए। जब गोपी गीत सुनाए, गोपी गीत में इतने माधुर्य, उसमें इतने मिठास आती, कृष्ण को रहा नहीं गया। बोले तासांग आविर्भूत सौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धर सर्गी साक्षात मनमत मनमत। साक्षात रूप में रासों का बीच में भगवान साक्षात मदन मोहन रूप लेकर प्रकट हो गए। जो प्रकट हो गए, इतने में गोपियों ने अपना चुंदरी को उतारे, चुंदरी को उठाकर सुंदर उन्होंने आसन दिया। आसन देकर उसके अंदर में, उसको ऊपर में बैठाए। तो वहां पर कहते हैं कृष्ण कौन है? बोले जोगेश्वर अपी, जिनको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े जोगी ऋषि तपस्वी, जिनको कठोर तपस्या करते हैं। बोले यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तब नखाग्र मरीचि, जिनकी चरण की नख को छटा तक भी ब्रह्मा भी दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज कहाँ पर बैठे हैं? गोपियों के चुंदरी के ऊपर है। मतलब गोपियों का प्रेम, इतने प्रेम इनके अंदर में इतना अधिकता है, जहाँ पर जोगेश्वर होने पर भी अभी कहाँ पर बैठे? गोपियों को चुंदरी के ऊपर बैठे गए। गुरु जी कहते थे ये इनकी दूसरा कारण है, कृष्ण क्यों बैठ गए। क्या तीसरा कारण क्या है? जब गदाधर पंडित जी वृद्ध हो गए सेवा करने के लिए, यानी कि समर्थ नहीं रहा, उसी समय में ठाकुर जी यहाँ पर ठाकुर जी बैठ गए। इसलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब अंतिम लीला उन्होंने की है, अंतिम लीला कहते एक साथ में दो जगह पर महाप्रभु को दिखने को मिला। एक जगह तो मिला जगन्नाथ मंदिर में, महाप्रभु भक्तों को साथ में नृत्य कीर्तन कर रहे थे। और एक जगह मिला यहीं पर जुगपत श्री चैतन्य महाप्रभु एक साथ में भक्तों को दो रूप में दर्शन दिया। दो रूप दर्शन देते हुए यहीं पर जब भक्तों को साथ में कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करते करते इतने में श्री महाप्रभु गोपीनाथ मंदिर में उन्होंने प्रवेश कर गए हैं। प्रवेश करके दरवाजा बंद हो गया। जब दरवाजा बंद हो गया, भक्तों ने देखा भैया दरवाजा कैसे बंद हो गया। दरवाजा खोल करके देखते हैं श्रीमान चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर और नहीं। अभी भी उनकी जंघे में एक चिन्ह है, ठाकुर जी की जंघे में एक चिन्ह है, जहाँ पर कहते हैं महाप्रभु जी स्वयं तो कृष्ण ही है, महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण, राधा कृष्ण, इसलिए मानो श्री तोटा गोपीनाथ मई महाप्रभु दोनों मिल करके श्री एक हो गए ये तोटा गोपीनाथ में। इसलिए ये स्थान का नाम हम लोग जहाँ पर आए हैं ये तोटा गोपीनाथ है। ये हमारे प्रयोजन का देवता। और महाराज ने जो के भजन गाए हमारे भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज, ध्यान से सुनो। वो कहते थे 2-3 कीर्तन को बोलते थे रोज करने के लिए, रोज करने के लिए वो कहते थे। बोले कौन सा कीर्तन है? एक कीर्तन है अमार जीवन सदा पापे रत नाही का पुण्य लेस। भक्तिमान ठाकुर कहते हैं हमारा जो जीवन है केवल पाप को छोड़ करके पुण्य का एक लेस नहीं। दूसरा का अगर बढ़ाई देखता हृदय में कैसे जलस की भावना आती है, वहाँ पर हमारा हृदय को उन्होंने भक्तिमान ठाकुर संपूर्ण प्रकट कर दिया है, कितने गंदा हृदय। और दूसरे कीर्तन करते थे, कहते
ये जो गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, जो महाराज ने जो गाए, अब समझ में आए कि नहीं पता नहीं होगा। पूरा हमारा हृदय कितने गंदगी, कितने काम क्रोध से कैसे सना हुआ हमारा हृदय, कितने अपवित्र हमारी हृदय हैं, वो कीर्तन में संपूर्ण रूप में बताया। तो वामन गोस्वामी महाराज कहते थे, अगर कोई चाहते हैं अपना हृदय की अनर्थ को जल्दी से जल्दी हृदय से निकाल फेंके, वो कहते थे जरूर ये कीर्तन को किया करो, जरूर ये कीर्तन को किया करो। क्योंकि गोपीनाथ वहीं पर बैठेंगे जब हृदय हमारी पवित्र हो। अपवित्र हृदय में गोपीनाथ जी कभी बैठते नहीं। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान गुरु वैष्णव के अनुगत्य में आज श्री तोता गोपीनाथ में आए। प्रार्थना करें गोपीनाथ जी हमारे हृदय में जितने अनर्थ अपराध पाप बैठा हुआ सबके सब हृदय में खत्म हो जाए, और एक दिन ये तोता गोपीनाथ जी क्या करे, हमारे हृदय में बैठ जाए, हमारे हृदय में ठाकुर जी का निवास हो जाए। तुलसी तोता गोपीनाथ की, तुलसी गदाधर पंडित की, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो। हरे कृष्णा। थक गए?